हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा पतंग उड़ाने पे है, काइट फ्लाइंग। और रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये एक डेडली हॉबी बन रही है। इससे काफ़ी लोगों की जान जा रही है। क्यों जा रही है, क्या रीजंस हैं, ये हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे मांझे की बात करेंगे हम बेसिकली। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। जैसे कि बताया, मेरा नाम वेरोनिका है और मैं आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी पढ़ाऊँगी। उसका कोर्स जल्द ही हम शुरू करेंगे। बाकी जो पाथफाइंडर पे हम करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए वो कवर करेंगे। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है यूपीएससी के फील्ड में, एस्पिरेंट्स को गाइड करने का, मेंटोर करने का। आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वेरोनिका ओम। और लेक्चर्स जो भी हैं हमारे, एज आई ऑलवेज से, टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आप टेलीग्राम चैनल ये क्रिएट किया गया है, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स जो हैं वो मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक। अब हर साल आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा ये हॉबी है पतंग उड़ाने की, काइट फ्लाइंग की। इंडिपेंडेंस डे पे, रक्षाबंधन के पास, कुछ जगहों में जन्माष्टमी के पास ये आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पतंग आपको आसमान में नज़र आएंगे। अब जैसे इंडिपेंडेंस डे हमारा आया और इनफैक्ट आज ही है, तो दिल्ली की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की डेथ्स हो रही हैं, लोग इंजर्ड हो रहे हैं। किस वजह से? चाइनीज़ मांझे की वजह से। चाइनीज़ मांझा जिससे आप पतंग को उससे कनेक्ट करके उड़ाते हैं। इस साल 3 मोटरसाइकिलिस्ट जिनकी जान चली गई क्योंकि उनका गला उस रस्सी से कट गया, मांझे से कट गया। इट्स नॉट अ रस्सी, मांझा है, उससे कट गया। और कुछ लोग आपने देखा कि इंजर्ड भी हुए, जिनको नुकसान हुआ क्योंकि शायद टाइम पे किसी ने उनको बचा लिया या हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब ये मांझा अगर इतना खतरनाक है तो इसको यूज़ क्यों किया जा रहा है? पहले ये कैसे बना होता है ये बात करेंगे और इसके लीगल स्टेटस के बारे में बात करेंगे। ये आप इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स इसके बारे में देख सकते हैं। देखिए 35 ईयर ओल्ड बाइकर जिसकी डेथ होगी चाइनीज़ मांझे की वजह से, क्योंकि गला कट गया। इतना शार्प है ये मांझा। अब देखिए, ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि जिस वजह से चाइनीज़ मांझे की वजह से किसी की डेथ हुई हो। इस तरह के इंसिडेंट्स आप हर साल जब भी काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने का टाइम पास में आता है, इस तरह के इंसिडेंट्स आप न्यूज़ में देखते हैं। बहुत लोगों की जान चली गई, कुछ इंजर्ड हो गए। अब सिर्फ इंसान ही नहीं, ह्यूमंस के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी इतना ही घातक है। एनिमल्स को भी इसी तरह से नुकसान पहुंचाता है और उनकी भी जान इसमें फंस के चली जाती है। अब यहाँ पे अगर हम इंफॉर्मेशन, दिल्ली पुलिस की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करें, 256 केसेस जो हैं वो रजिस्टर कर हुए, जिस वजह से मांझे के खिलाफ कि किस तरह से लोगों को नुकसान हो रहा है। 137 लोग हैं जिनको अरेस्ट भी किया गया 31 जुलाई तक। और ये किस एक्ट के अंदर इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन लोगों को अरेस्ट भी किया गया। आप देखें, अभी बहुत सारे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काइट फ्लाइंग कंपटीशन भी कराती हैं। इंडिया में भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमारे देश में, चाइना में भी। इनफैक्ट आपको बहुत सारा इस तरह के एविडेंस मिलेंगे कि काइट फ्लाइंग बहुत समय से चली आ रही है। देयर वॉज ऑल्सो मिलिट्री यूज़ ऑफ काइट्स ड्यूरिंग रेन ऑफ हान डायनेस्टी। हान डायनेस्टी के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिट्री यूज़ भी काइट्स का होता था। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, काफ़ी समय पुरानी परंपरा है, लेकिन तब तो इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होते थे। आज इस मांझे में ऐसा क्या है कि इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं? तो ये चाइनीज़ मांझा क्या है? पहले तो आप समझिए कि इसको हम चीनी मांझा या चाइनीज़ मांझा बोल रहे हैं, ये टोटली मिसलीडिंग है। ऐसा नहीं है कि हम इसको चाइना से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, नॉट एट ऑल। ये इंडिया में डोमेस्टिक जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको बना रहे हैं। यूपी में बरेली वाले एरिया में इसको बहुत बनाया जाता है। अब बेसिकली ये चाइनीज़ मांझा क्या है, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ग्लास की, कांच जो होता है, ग्लास की कोटिंग की जाती है। सिंथेटिक स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग्स है ना, जैसे ये एक है, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। सिंथेटिक स्ट्रिंग्स को कोट किया जाता है ग्लास के साथ और फिर इसको काइट के लिए, पतंग उड़ाने के लिए बेचा जाता है। अब बेसिकली ये मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन से बना होता है। मोनोफिलामेंट मतलब सिंगल फिलामेंट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कई बार क्या होता है, ब्रेडेड यानी अलग अलग फिलामेंट्स को यूज़ करके उनको आपस में जोड़ के भी बनाया जाता है, तो वो इतना खतरनाक नहीं होता। मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन्स यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पे जो काफ़ी सारी सबमिशंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी की, जिसको हम एनजीटी बोलते हैं। एनजीटी क्या है? एनजीटी ये जो ट्रिब्यूनल है, पहले सारे केसेस हमारे कोर्ट में जाते थे। कोर्ट के पास काफ़ी बर्डन हो गया, आपके इन्वायरमेंट इश्यूज़ भी, तो उन्होंने इन्वायरमेंट डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया, एनजीटी एक्ट
10 में। तो ये एनजीटी क्या है, आपके सारे इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। एनजीटी का कोई भी डिस्प्यूट है उसको विद इन 90 डेज आप चैलेंज भी कर सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आप समझ जाइए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इन शॉर्ट क्या काम है, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करना। तो काफ़ी सबमिशंस जो हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखा गया उनमें लोगों ने पिटिशंस इस तरह की लगाई थी कि मोनोफिलामेंट स्ट्रिंग्स, ये जो मांझा यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही घातक है और ये टूटता भी नहीं है। अगर आप इसको काटने की कोशिश करेंगे ना, आप इसको ईजिली तोड़ भी नहीं पाएंगे। अब ये बनता किस तरह है, बहुत तरीके से जो पॉलीमर्स हैं, डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, नायलॉन यूज़ किया जाता है जिसको मेल्ट किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है और इस तरह की ये जो स्ट्रिंग्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स जो हैं वो बनाई जाती है और फिर इनको ग्लास से, कांच से कोट किया जाता है। और ये स्ट्रिंग इतनी खतरनाक है कि ईजिली एक इंसान का गला जो है अगर ये फंस जाए इसमें तो वो कट जाता है। बहुत इस तरह के भी इंसिडेंट्स देखे गए सिटीज़ में। जो बच्चे होते हैं अपनी कार की रूफ से बाहर निकलते हैं तो उनके गले भी कट गए इस वजह से। अब जिस तरह से मैंने आपको बोला कि डेफिनेटली ये स्ट्रिंग जो है इसका नाम बहुत मिसलीडिंग है। यूपी के बरेली के एरियाज़ में, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी इसको बनाया जाता है और ऑनलाइन भी इस मांझे को बेचा जाता है। और इस जो मांझा वैसे ओरिजिनली बरेली में बनता था ना या यूपी वाले एरिया में बनता था वो बेस्ट होता था। उसमें कॉटन की थ्रेड यूज़ की जाती थी और उसके ऊपर उसको ग्लू किया जाता था। जैसे यहाँ पे ग्लास का कोट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कांच का कोट नहीं करके जो राइस फ्लोर आपके चावलों का आटा है उससे उसको जोड़ा जाता था। तो उससे भी वो बहुत शार्प हो जाता था कि दूसरे की पतंग अगर आपको काटनी है तो इजीली शार्प इतना होता था कि काट सकते थे। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो किसी की जान ले, एनिमल्स की जान ले या ह्यूमंस की जान ले। लेकिन ये जो चाइनीज़ मांझा है ये उतना स्ट्रॉन्ग है। जो ओरिजिनल कॉटन का थ्रेड था वो अच्छा था, उसको अगर यूज़ करें तो नुकसान नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने मिक्सिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि जो कॉटन की थ्रेड वाला मांझा था वो कॉस्टली था। अब लोगों ने पैसे बचाने के लिए सस्ता मांझा जो है ख़रीदना शुरू किया और आप देख सकते हैं उससे क्या हो रहा है कि पाउडर्ड ग्लास कोट लोगों ने धीरे धीरे यूज़ करना शुरू किया उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जो पॉपुलैरिटी है चाइनीज़ मांझे की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो वो कॉटन मांझा से बहुत ज़्यादा सस्ता है। अब लीगल पोजीशन की बात करते हैं कि इसकी लीगल स्टेटस मांझे का क्या है, कि अगर इतना खतरनाक है तो इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि 2 बच्चों की भी डेथ हो गई इस तरह के सिमिलर इंसिडेंट्स में इंडिपेंडेंस डे के पास, क्योंकि फैमिली कार से जब वो बाहर निकले। और उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने बोला कि ये जो ग्लास कोटेड मांझा है इसको बैन कर दो, ये कोई भी यूज़ नहीं करेगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पिटिशनर्स को कहा कि आप एनजीटी जाओ, वहाँ पे अपना पिटिशन दो और वहाँ पे कंप्लीट बैन उन्होंने किया कि मांझे को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा जो कि नायलन से बना हुआ है या किसी भी सिंथेटिक मटीरियल से जो मांझा बना है इस तरह का ग्लास कोटिंग वाला, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाएगा। कंप्लीट बैन का ऑर्डर है। लेकिन उसके सिवाय भी अब इसको इम्प्लीमेंट करना ना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो बहुत कम है जो इस चीज़ पे ध्यान रखें। ट्रेडर्स फिर भी ये काम करते जा रहे हैं जो मेंबर्स की नज़र में नहीं आ रहे। काइट स्ट्रिंग्स को बैन अगर आप कर भी देंगे तो भी लोग छुप के नज़र से इसको बेच रहे हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हुआ। अगस्त 5 की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे ना फिर से इन्होंने एक पिटिशन डाला। उस पिटिशन में ये कहा कि भाई आप पतंग उड़ाने को बैन कर दो। लेकिन उस चीज़ को कोर्ट ने नहीं माना कि हमने ऑलरेडी मांझे को बैन किया है, हम पतंग उड़ाने को बैन नहीं कर सकते क्योंकि एक ट्रेडिशन है। तो इस तरह के पिटिशंस भी लगे। इसलिए अल्टीमेटली जो बैन है वो आपके मांझे पे है, इस ग्लास कोटिंग वाले मांझे पे है। अब ये जो काइट फ्लाइंग है एक कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटी है। दिल्ली कोर्ट ने यही कहा कि हम इसको बैन नहीं कर सकते, एक्टिविटी को बैन नहीं कर सकते। लेकिन ऑलरेडी अगर आप नेशनल कैपिटल में देखेंगे तो ये जो आपका मांझा है इस पे बैन है जिसको काइट फ्लाइंग के लिए यूज़ किया जाता है। और कोर्ट ने यहाँ पे सख्त हिदायत ये भी दी कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए कि एनजीटी का जो ऑर्डर है जिसमें सेल चाइनीज़ मांझा की यूज़ और सेल दोनों मना है वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी काइट फ्लाइंग की बात करते हैं। अभी तक हमने मांझे की बात की कि क्यों इससे डेथ्स हो रही हैं, लीगल स्टेटस भी आपको समझ में आया होगा। अब ये काइट फ्लाइंग इतना इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन क्यों है? इंडिपेंडेंस डे में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये सेलिब्रेशंस आपको देखी जाती हैं, स्पेशली दिल्ली, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, इन एरियाज़ में। ये आप कह सकते हैं एक स्पिरिट जो है फ्रीडम की, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को सेलिब्रेट करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। 1927 में इंडिया का जब प्रोटेस्ट चल रहा था साइमन कमीशन के खिलाफ, जब स्लोगन भी दिया गया था गो साइमन गो बैक,
उस टाइम से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत फेमस स्लोगन्स भी आपके दिए, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ये काइट फ्लाइंग का जो ट्रेडिशन है ये तब से चलता आया है। और ये प्रोटेस्ट भी इतने बहुत उस टाइम साइमन गो बैक बहुत फेमस हो गए थे कि लोगों ने काइट्स जो है पतंग उड़ाना शुरू किया था, उन पे ये स्लोगन्स लिख के स्काई में वो उड़ाते थे। और तब से ये पार्ट हमारी एक फ्रीडम हिस्ट्री का ये पार्ट बन गया है। ये ट्रेडिशन जो है तब से चलता आ रहा है। हर साल पतंगबाजी होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, आप लखनऊ वाले इन एरियाज़ में आप इनको देखेंगे। तो ये ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यू है। सेलर्स इससे बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं, काफ़ी लोगों का रोज़गार भी इससे चलता है। ट्राई कलर्ड हमारे जो हमारा फ्लैग है उसके कलर के जो पतंग है वो भी बनाए जाते हैं। सुपर हीरो कैरेक्टर्स अलग अलग आप देखते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए बहुत अलग अलग स्टाइल के पतंग बनाए जाते हैं। लेकिन वही अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ करेंगे, अच्छा वाला स्ट्रिंग यूज़ करेंगे जिससे किसी की जान नहीं जाएगी, तो दिस इज़ गुड। बट अगर आप चाइनीज़ मांझा यूज़ करेंगे देन इट इज़ रियली बैड। ओके, तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा चाइनीज़ मांझा क्या है। मिसलीडिंग है, इट्स नॉट चाइनीज़, इंडिया में बनाया जाता है। और इस किससे बनाया जाता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, प्री में सवाल आ सकता है। अब बाकी जो पीडीएफ है ये पूरा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे ये लिंक है, क्यूआर का कोड भी आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी के साथ आपकी यूपीएससी की जर्नी बहुत आसान हो सकती है। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाते हैं। अब नॉर्मली हर बार मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि कभी मैंने किसी कोर्स के लिए इतना ज़्यादा वाउच नहीं किया है अनअकैडमी के लिए, इसलिए बिकॉज यहाँ पे आप किसी भी अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद हो। इतना सारा वेराइटी है, आप अच्छे से अपना एक हर सब्जेक्ट का टीचर चूज़ कर लीजिए और उसके बाद उनसे पढ़िए, तो आपको ये एक वाइड चॉइस एडुकेटर्स की आपको मिलती है। बहुत सारे टॉपर्स यहाँ पे आप देखें, 170 प्लस टॉपर्स ने ये कोर्स लिया था यहाँ से अनअकैडमी से, 178 टॉपर्स 2021 में। तो आप देख सकते हैं कि कितना यूज़फुल ये कोर्स है। 19 अगस्त के बाद जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर आप उससे पहले लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, ये जो कोड है वीरो यूपीएससी, ये कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उस पर आपको मिल सकता है। नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें पुराने मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो भी कवर किए जाएंगे। तो जो भी इनका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। डिफरेंट बैचेस शुरू होते हैं। देखिए कई बार हम एडमिशन लेने में लेट हो जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पढ़ाई पीछे छूट गई, तो यहाँ पे आपके लिए बैचेस जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको सजेस्ट किए जाते हैं कि आप कौन से बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वैसे रिसेंटली एक बैच हमारा शुरू हो रहा है अगस्त 18 को, तो इसके लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे कॉल करके ले सकते हैं। ईएमआई से अगर आप शुरू करते हैं तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। और आपका जो अगर सपना है एक बार में आप कोर्स नहीं ले सकते तो यू कैन स्टार्ट विद 0% ईएमआई। और अनअकैडमी प्रयास ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट हैं। अगर आप टेस्ट, जब तक मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 सेंटर्स में हो रहा है, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। आप इनमें से किसी भी सिटी में हैं तो डू एनरोल और ज़रूर दीजिए आप जाके ये मॉक, क्योंकि मॉक से आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाती है, आपको पता चलता है एग्ज़ाम में एक्चुअली क्या आएगा। और बाकी देखिए, परचेज 2 years एंड अबव सब्सक्रिप्शन एंड गेट CSC एश्योर। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं कभी क्लियर इसको तो आपको 1 year का एक्सटेंशन दिया जाएगा सेकेंड ईयर वाली सब्सक्रिप्शन पे। इसके बारे में आप डिटेल जो है इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। यू कैन यूज़ माई कोड वीरो UPSC टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑप्शनल के भी आपके पास बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, आप अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। लास्ट में अगेन बता दूं, टू गेट 10% डिस्काउंट यू कैन यूज़ दिस कोड। बाकी टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। डू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड सब्सक्राइब पाथफाइंडर। थैंक यू सो मच।